बेहद की परम शांति। कुछ समय पहले मैंने अहंकार पे एक वीडियो बनाई थी कि अहंकार तत्व का आवरण ब्रह्मलोक से भी ऊपर है और ये बहुत सूक्ष्म है। आज हम इस अहंकार तत्व का विस्तृत वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के अंदर तृतीय स्कंद में जो 26वां अध्याय है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब मैंने इस पाठ को पढ़ा और उससे पहले मैंने डॉक्टर नेरूदा का 5th इंटरव्यू अच्छे से पढ़ा था, तो दोनों के बीच में कुछ समानता देखी और उसमें बोला गया था कि वेदों शास्त्रों में भी फेरबदल कर दिया गया है ताकि हम जो काल के देवता हैं इनके जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन इस पाठ को पढ़ के इसका वीडियो बनाएं और इसका जो डॉक्टर नेरूदा का 5th इंटरव्यू है उससे भी अपन तुलना करें। तो आइए हम एक एक शब्द एक एक लाइन इस पाठ की पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हौसले के लिए कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। आइए, मेरा उद्देश्य सिर्फ मानवता को बचाना है और इसलिए क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू पूरा पढ़ा है और वो भी जो है डॉक्टर नेरूदा को आत्मज्ञान हुआ और मानवता को बचाने के लिए प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी जान की बाजी दांव पे लगाकर ये इंटरव्यू दिया और फिर वो 16 साल के लिए जो है अंडरग्राउंड हो गए। अभी भी उनका कुछ नहीं पता। तो उसके लिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसमें सहायता करें मानवता को बचाने के लिए। और जो भी हमारे पास ग्रंथ हैं और पुराण हैं, इन सबको पढ़ के अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं मानवता को बचाने के लिए, उसकी सहायता के लिए, तो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं ज्ञान को पढ़ना। इसमें अहंकार के ही बारे में है पूरा ये कि अहंकार तत्व का निर्माण कहाँ से हुआ था और अहंकार से क्या क्या तत्व उत्पन्न हुए और किस प्रकार से हमारा शरीर बना। यह है विस्तृत वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, माताजी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के गुणों से मुक्त का मतलब है आत्मज्ञान होना। और फिर हम इस आत्मज्ञान होने के बाद हम इस माया को पहचान जाएंगे कि प्रकृति के गुण हमारे अंदर कैसे आए और कैसे हम जन्म मृत्यु में फंसे और प्रकृति के गुणों को जानकर कैसे मुक्त होंगे। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान को मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। आत्मदर्शन रूप ज्ञान मतलब कि वह ज्ञान जिससे कि हमें आत्म स्वरूप के दर्शन हो। यह सारा जगत जिसमें व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे
अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलासपूर्वक आई हुई, विलासपूर्वक मतलब विलासिता पूर्ण है इसमें, अव्यक्त जो कि दिखाई नहीं देती, और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी, 3 गुण हैं इस वैष्णवी के, सगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, यानी कि अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम इस माया से दूर रह सकते हैं। जब हम स्वीकार करेंगे तब ही हम इसके चंगुल में फंसेंगे। यहाँ पर हम जब डॉक्टर नेरुदा के 5th इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो है अनंत ऊर्जावान और अनंत शक्ति वाले और स्वयं प्रकाशित हैं। और वहाँ पर जो मानव चोले की बात हुई थी वो भी उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया था, तभी वो उसके अंदर फंसे थे। लीला परायण प्रकृति, यानी कि प्रकृति की जो लीला है, अपने सत्वादी गुणों द्वारा, सतोगुण का उसने प्रयोग किया प्रकृति ने, और सतोगुण का प्रयोग करके उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। तो यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। यानी कि सतोगुण के द्वारा जब प्रकृति ने प्रजा की सृष्टि की तो यह देखकर जो आत्मा है वो प्रकृति के जो ज्ञान का आवरण था उससे मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। तो हमारा जो उद्देश्य है वो भी यही है कि अपने ज्ञान स्वरूप को याद दिलाना कि हम अनंत कोटि पावरफुल आत्माएं हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ऊपर से आई हैं, और हमारे अंदर कर्मों और विकर्मों के बहुत सारे आवरण और कट चढ़ चुकी है और हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और सिर्फ हमें अपनी माया याद है। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति, यानी कि जो आत्मा है उससे भिन्न है प्रकृति, तो इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा। तो जब हम इस प्रकृति से मोहित हो गए और इसकी आवरण शक्ति को हमने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, इस वैष्णवी माया को, तो फिर जो है हम प्रकृति से भिन्न हैं, लेकिन हमने अपने आप को प्रकृति ही मान लिया। और फिर जब प्रकृति ही मान लिया तो कर्म तो प्रकृति ने किए और हमने सोचा कि ये हम ही कर रहे हैं, खुद को ही कर्ता मान लिया। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। आत्मा क्या है? अकर्ता है, स्वाधीन है, साक्षी है और आनंद स्वरूप है। लेकिन जब त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को हमने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली माया को हमने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है, तो हम जन्म मृत्यु के बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति स्वीकार कर ली। कार्य रूप
कारण रूप इंद्रियां तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है। शरीर तो कार्य करता है और कारण क्या बनती है? इंद्रियां। और जो कर्ता रूप है वो इंद्रियाधिष्ठात देवता, यानी कि ये माया। तो ये है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं और वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। प्रकृति से परे होते हुए भी जब हम प्रकृति में रम गए, इसको ही अपनी खुद स्वीकार करके जो है अपने आत्मस्वरूप को भूल गए, तो उसके कारण पुरुष सुख दुख और के भोगने का कारण बन गया। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उस प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। यानी कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों कार्य प्रकृति के स्वरूप है और प्रकृति ही उसका कारण है। तो प्रकृति और पुरुष यानी कि प्रकृति और आत्मा दोनों के लक्षण आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अव्यक्त जो कि दिखाई नहीं देता, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। निर्विशेष होकर भी मतलब उसका कोई अवशेष नहीं है, लेकिन संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। उसने अलग अलग बहुत सारे धर्मों को आश्रित दिया हुआ है, आश्रय दिया हुआ है। उसी तत्व को हम प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। तो हम देखते हैं 5 महाभूत कौन से हैं। 5 महाभूत हैं पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत हैं। और गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्रा माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। इसमें श्रोत का मतलब सुनना, चक्षु का मतलब देखना, रसना स्वाद लेना, नासिका नाक, वॉक मतलब बोलना, पानी का मतलब पानी, पाद मतलब पैर, उपस्थ का मतलब नितंब यानी कि जननेंद्रियां और पायु का मतलब गुदा। तो ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय और चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों एक ही अंतःकरण
चारों का एक ही अंतःकरण है। हालांकि इनको 4 अंतःकरण कहा है, लेकिन एक ही अंतःकरण के अंदर ये रहते हैं। और इनके अंदर जो है कौन कौन सी वृत्तियां हैं? संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा, ये 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल में काल है वह 25वां तत्व है। तो काल को भी एक तत्व मान लिया, 25वां तत्व। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। यानी कि कर्ता वो नहीं है, कर्ता कौन है? प्रकृति है। प्रकृति और इंद्रियां, कारण कौन बनता है? इंद्रियां। और वो समझता है कि मैं करता हूं, तो वो जो है कर्मफल से तो फ्री हो ही गया है ना। अगर वो ये मानता है कि मैं करता नहीं हूं, प्रकृति करता है, और अहंकार से मोहित, काय का अहंकार है? आत्मत्व का अभिमान। तो इसकी वजह से वो भय, निरंतर उसको भय लगा रहता है। तो रास्ते चलते ही मतलब भय के अंदर वो फंस गया, जबकि उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। अब प्रकृति में गति उसके जो गुणों की साम्यावस्था रूप है उसकी वजह से उसमें गति होती है। वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। अब ये तो मानने की बात है कि हम 25वां तत्व मानेंगे काल को या अपना खुद स्वीकार करेंगे। तो स्वीकार हमें कुछ भी नहीं करना यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ से माया से बाहर निकलना है। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीवन रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वां तत्व है। तो सब प्राणियों के अंदर भी जीवन के रूप में है और बाहर काल के रूप में है, यानी कि समय के रूप में है। उसको इन्होंने 25वां तत्व मान लिया। अब ये जब डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि जो क्रिएटर्स हैं, जो हमारे विंग मेकर्स हैं, वो क्या है और 25वां तत्व उससे अलग है। तो वो क्या है? जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट वश शोम को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में विच्छक्ति रूप वीर्य स्थापित किया। अब जो है जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया के अंदर वीर्य स्थापित किया। हम आगे और पढ़ेंगे वीर्य के बारे में कि कैसे बना, कौन से नंबर पे इसका कौन सा स्थान है। तो उससे तेजोमय महातत्व उत्पन्न हुआ। तो लय विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महातत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले
प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। यानी कि महातत्व है, खुद विश्व को प्रकट किया है महातत्व ने, और जो प्रलयकालीन अंधकार है इसको भी इसने पी लिया, यानी कि प्रलय भी इसी के अंदर है। जो सत्व गुणमय सतोगुण स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है। अब चित्त को इन्होंने भगवान की उपलब्धि का स्थान मान लिया, लेकिन ये सतोगुणमय है, स्वच्छ है, शांत है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य और शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तो चित्त भी आत्मा से भिन्न हो गया। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर, अब महातत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। महातत्व के विकृत होने पर इसमें से अहंकार निकला। वह वैकारिक विकार है, उसमें तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। वैकारिक है, तेजस है और तामस है। अहंकार जो है 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियां और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो अहंकार से क्या बना? पंच महाभूत। कैसे बने वो भी आगे देखते हैं हम। पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और मन, इंद्रियां वो भी इसी से बनी है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार रूप का देवता कर्तव्य इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। तो अहंकार के क्या क्या लक्षण है? कर्तव्य, देवता रूप से तो कर्तव्य है इसका लक्षण, इंद्रिय रूप से करणत्व है और पंचभूत रूप से कार्यत्व है। तथा सत्वादी गुणों के संबंध से, अगर सतोगुण की माने हम, तो शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण है। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन उत्पन्न हुआ। अब मन किससे उत्पन्न हुआ? वैकारिक अहंकार से। वैसे तो सब चीज़ें जो है एक के बाद एक जब तत्व उत्पन्न हो रहे हैं तो वो विकार आने के बाद ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो 3 प्रकार का अहंकार है, उसमें जो सबसे विकार वाला अहंकार है उसके विकृत होने पर मन उत्पन्न हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति हुई। अहंकार से मन, मन से कामना। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इंद्रियों का अधिष्ठाता मनस्तत्व है, ये अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगीजन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शने शने मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। तो वैकारिक अहंकार से तो मन उत्पन्न हुआ, अब है साध्वी। फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उसमें बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ।
तेजस अहंकार में विकार होने पर बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यवहार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। तो विज्ञान और व्यापार और पदार्थों का विशेष ज्ञान, ये हैं बुद्धि के कार्य। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यानी कि जो संशय है ये एक विकार है, विपरीत ज्ञान, जो पॉजिटिव ज्ञान है उसके विपरीत नेगेटिव ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा, ये भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। तेजस अहंकार से इंद्रियां भी बनी। कर्म और ज्ञान के विशेष विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हो गए। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। अब क्या बचा? तामस अहंकार। तो भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्रा से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत से यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति यानी कि कार्य रूप लक्षण है। तो अब हम रिवाइज कर लें कि जो मह तत्व है ये सत्व गुण है, इससे तो अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, तेजस और तामस। तो जो है वैकारिक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, मन से कामना उत्पन्न हुई। तेजस अहंकार से बुद्धि उत्पन्न हुई और बुद्धि से कर्म और ज्ञान। और तामस अहंकार से शब्द और शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ। अब आकाश से शब्द और शब्द से जो है श्रोत्रेंद्रिया। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य, आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसमें वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वगिंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणादि को इकट्ठा कर लेना, सर्वत्र पहुंचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्यशक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। मतलब सब पेड़ की पत्तियों को हिलाना, पत्ते इकट्ठा करना और सभी जगह पहुंच जाना और शब्द को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब वायु के लक्षण हैं। तदंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर, अब वायु के विकृत होने पर क्या हुआ? उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ, नेत्र बने। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, नेत्र का काम है वस्तु के आकार का बोध कराना। गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और
परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन तथा जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। अब हम तेज यानी कि अग्नि के विकृत होने पे क्या पैदा हुआ और क्या बना, ये अगले पार्ट 2 में इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम